ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। भगवान जी बोले, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझको ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति को और पुरुष को जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यत् क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचराः। पांच महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघात, चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, अस्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, अशक्ति अनभिसंग, पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम, इष्टानिष्टोपपत्तिषु, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना, तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम और रति जन संसदि। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्वार्थ ज्ञान दर्शनम,
एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अथो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तत् न असत् उच्यते। जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत ही कहा जाता है न असत ही। सर्वतः पाणिपादम सर्वतुच्छ शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला है, और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, और चर अचर भी वही है, और सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम ग्रहशिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के समान परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्टितम। वह परम ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है, और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इत क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समास्तः मदभक्त एतद् विज्ञाय मद भावयोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तुम अनादि जान, और राग द्वेषादि विकारों तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृत्युच्यते पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिसो हि भुक्ते जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सत असत योनि जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा इति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है।
वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मत देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। यो एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि स न भूयो भिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेन आत्मन पश्यन्ति केचित् आत्मानम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं, अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्य त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वा अन्यभ्य उपासते तेपि च अतितरन्त्येवं मृत्युम श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वेद श्रवण पारायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वम अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात तद विद्धि भरतर्षभ। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यत् यः पश्यत् स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से देखता है, वही यथार्थ देखता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितिम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथा आत्मानं अकर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है। यथा सर्वगतम शौचम्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाशयति एक कृतस्नम लोकम इमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृतस्नम प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुह यान्ति ते परम।
इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या नाम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। बोलिए राधे राधे।